बैठक है वो 2 घंटे तक चली, लेकिन कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। एक तो जो 105 टोटल सीटें बची थी वो सारी यहाँ सीईसी में नहीं पहुँची है और बताया जा रहा है करीब 70 से 75 नाम है वो आज सीईसी में यहाँ पर लाए गए। और एक और खबर निकल कर आ रही है, जो पहले उम्मीदवार घोषित हुए थे उसमें भी पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उसमें भी अब पूरी संभावना है कि 2 से 4 उम्मीदवार हैं जो 95 की सूची में आए थे उनको बदला जा सकता है। और एक बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी और एक बार फिर सीईसी बैठक होने की बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि करीब 30 के आसपास सीटें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। और इसके अलावा टिकट वितरण में नया कुछ नहीं होने दिया जा रहा है। जैसे सीकर से दीपेंद्र सिंह शेखावत, उनका नाम आ रहा है कि उनको वापस टिकट दिया जा रहा है। तो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर टिकटें राजस्थान की कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं बन रही। तो आज करीब 70 से 75 नामों पर ही सीईसी में मोहर लग सकती है। और उसके बाद संभावना है अगर सहमति बन जो सीटें बता रहे हैं दिनेश, वो कौन सी सीटें हैं जिन पर रिव्यू होने वाला है, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, सवाल यही है कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जिन पे एक बार फिर से रिव्यू होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी की तो 4 नामों पे चेंज किए थे। 4 नामों पे उम्मीदवारों को उतारा गया था, उनके नाम वापस लेकर और 4 नए चेहरों को लाया गया। राजस्थान में ऐसी कौन सी सीटें हैं जिन पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए आलाकमान की ओर से निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, कुछ टिकट वितरण से नाराज होकर कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में चले गए हैं। सुरेश मिश्रा हो, ज्योति खंडेलवाल हो या कुछ और नेता। जयपुर की जिले की 2 सीटें आ रही हैं, वहाँ महिलाओं को टिकट दिया गया है, वहाँ पर काफ़ी विरोध हो रहा है, यहाँ तक भी विरोध हुआ। तो वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पुनर्विचार किया जाए। इसके अलावा कई सीनियर सिटीजन लीडर्स हैं, उनके टिकट पर हाईकमान की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया है कि इन चेहरों को हम कब तक आगे टिकट देते रहेंगे, क्या इनका कोई और विकल्प नहीं है। इस तरह के निर्देश राहुल गांधी ने बैठक में यहाँ पर दिए। और ये बड़ी बात है कि अब एक बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, एक बार फिर सीईसी की बैठक होगी और जो शेष सीटें हैं वो वापस सीईसी के अंदर आएगी। सवाल ये बनता है, क्योंकि 6 तारीख तक आखिरी समय जो है कांग्रेस पार्टी के सामने है, 105 उम्मीदवारों की अभी घोषणा बाकी है। क्या आखिरकार ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सभी सीटों पे सहमति नहीं बन पा रही? क्योंकि कल भी 5 घंटे की लंबी बैठक चली, आज सीईसी की बैठक चली है, लगभग 2-2.5 घंटे की बैठक चली है। कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर सहमति नहीं बन पा रही और कांग्रेस पार्टी के सामने ऐसी कौन सी समस्याएं, कौन से चैलेंज है जो आ रहे हैं और सहमति नहीं बन पा रही है? जी देखिए, वो 30 सीटें हैं जयपुर, सीकर और जोधपुर जिले की। जोधपुर की सूरसागर है, फलौदी है, इसके अलावा जयपुर की विद्याधर नगर है और हवा महल है और फुलेरा है और झोटवाड़ा है और आमेर है। इन सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही। बीकानेर में जो सीधी कुमारी 3 बार से लगातार विधायक है, उनकी सीट पर कोई नया नाम नहीं मिल रहा। तो ये वो सीटें। इसके अलावा सीकर के अंदर बात की जा रही है कि धोद है और खंडेला है, जहां महादेव सिंह खंडेला निर्दलीय विधायक है, सुभाष मील भी टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा श्री माधोपुर है, जहां दीपेंद्र सिंह शेखावत विधायक है। ये सीटें हैं जहां पर अभी सहमति नहीं बन पा रही। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस लगातार चुनाव हारती जा रही है और वहीं पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। सर्वे के आधार पर संभवतः टिकटें नहीं बनती है, तो वहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से डायरेक्शन है कि ये वही पुराने चेहरे हैं, इन्हें बार बार चुनाव लड़ाया जा रहा है। कई दलीलें दी गई कि इनका कोई विकल्प नहीं है, कोई मजबूत चेहरा नहीं है, लेकिन हाईकमान को ये चीज़ें मंजूर नहीं है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए चेहरों को मौका देने की बात यहाँ पर कही है। तो ये पुनर्विचार की बातें इसलिए आई कि वही पुराने रटे पीटे चेहरों को ही टिकट दिया गया। अभी तक किसी विधायक की टिकट नहीं काटी गई है 95 नामों में। तो आगे इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, इसलिए आज पूरे 105 नाम है वो सीईसी बैठक में करने का नहीं लाए गए। सामने आ रहा है 70 से 75 नाम लाए गए, उनमें भी पुनर्विचार और ऑब्जेक्शन जैसी बातें यहाँ सामने आ रही है। तो अब सूची आज या कल जो भी जारी होती है तो उसमें 50 या 55 के नाम आसपास हो सकते हैं। ये खड़ा होता है कि जब पिछली बार सीईसी की बैठक हुई थी तब भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से ये कहा गया था कि आखिरकार क्या पार्टी के पास नए चेहरे नहीं हैं, क्या नए उम्मीदवार नहीं हैं। एक बार फिर आज राहुल गांधी ने उन्हीं बातों का उल्लेख किया इस बैठक में। तो आखिरकार किस तरह से अब जो है कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की 5 घंटे की बैठक हो चुकी है, सीईसी की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब कैसे पार्टी नए चेहरों को लेकर आएगी? क्या सर्वे के आधार पर जो कहा जा रहा है कि अब तक टिकट नहीं मिले, आगे संभावना है कि टिकट मिल सकती है? जी देखिए, अभी तक किसी विधायक की टिकट नहीं काटी गई। इस बार उम्मीद थी कि राजस्थान में करीब 25 से 40 सिटिंग विधायकों की टिकट काटी जा सकती है, लेकिन जिस तरह एक्सरसाइज हो रही थी लग नहीं रहा था, क्योंकि किसी को इशारा यहाँ पर नहीं किया गया और बाकायदा सर्वे के अंदर उनकी रिपोर्ट भी कमजोर आई, उनके खिलाफ आई, लेकिन उसके बावजूद उनके टिकट नहीं काटे गए। और पहली बैठक पर इसमें ऑब्जेक्शन भी हाईकमान की तरफ से जताया गया और यही बातें अब दोबारा बैठक में आई। हालांकि पिछली बार गौरव गोगोई ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की आपके दिशा निर्देशों की पालना करते हुए, लेकिन दूसरा मजबूत चेहरा ऐसे हमें नहीं मिल पाया जो लंबे
समय तक मैदान में उस दिन जब है टिक सके, इसलिए वहाँ टिकट नहीं दिया, विकल्प नहीं मिला। यही तर्क पहले दिया गया, यही तर्क आज दिया गया, लेकिन राहुल गांधी और अन्य नेता इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने पुनर्विचार और समीक्षा रिव्यू करने के निर्देश भी दिए थे। और पुराने जो चेहरे हैं उनको नहीं चाहते कि राहुल गांधी मौका मिले, चुनाव हारे जीते, ये अलग बात है, लेकिन नए चेहरों को मौका दिया जाए, ये डायरेक्शन आज राहुल गांधी की बैठक ने दिया है, ऐसा निकलकर सामने आ रहा है। दिनेश डांगी जी ने बताया कि किस तरह से बैठक में आज 70 से 75 सीटों पे डिस्कशन हुआ है सौरभ, और एक बार फिर से आलाकमान ने उसी बात का उल्लेख किया जो सीईसी की पहली बैठक में किया गया था। पार्टी ने यही पूछा कि आखिरकार क्यों सिटिंग एमएलए को ठीक है, लेकिन अगर कनिका ये बात आ रही है, रिव्यू की बात सामने आ रही है और सहमति नहीं बन पा रही है, अब जो सीटें जिन पर टिकट दे दिया गया था उन पर अगर रिव्यू किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो इतना लंबा सर्वे का अभियान चला वो विफल सा साबित हो रहा है। देखिए बिल्कुल सौरभ, हमें एक बात समझनी होगी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने जब अपनी उम्मीदवारों की घोषणा की तो उसमें से 4 उम्मीदवारों की नामों को वापस लेके नए उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ी, यानी कि जिस तरह से वहां पे विरोध का माहौल था उसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन सेम पैटर्न जो है राजस्थान में भी है। राजस्थान में जो 95 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उसमें अधिकतर सिटिंग एमएलए को एक बार फिर टिकट दिया गया है और लगातार आलाकमान यही कहता आया है। पहली बैठक में भी आलाकमान की ओर से यही कहा गया था कि आखिर पार्टी क्यों सिटिंग एमएलए को टिकट दे रही है, क्या हमारे पास कोई और कार्यकर्ता नहीं है, क्या हमारे पास कोई नए चेहरे नहीं है। इसी बात को लेकर लगातार जो है दिल्ली में तमाम तरह के निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं इस बैठक में इस बात पे चर्चा हुई कि एक बार जो 95 नामों की घोषणा की गई है, एक बार फिर से उन पे कई ऐसी सीटें हैं जिन पे रिव्यू करने की जरूरत है, यानी कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है उनके नामों पे एक बार रिव्यू किया जाए। कनिका और दिनेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर इस तरह की बात आ रही है, रिव्यू करने की बात आ रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर रिव्यू हुआ तो और भी उम्मीदवार जिनके नाम नहीं, जिनको टिकट नहीं मिला, वो विद्रोह कर सकते हैं, वो भी चाह सकते हैं कि हमारी सीट पर भी रिव्यू किया जाए? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, सवाल यही है कि अगर देखिए बिल्कुल सौरभ, दिनेश जी सवाल यही है कि अगर रिव्यू करने की बात आती है और जिस तरह से रिव्यू की प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो कितनी संभावना है कि कितनी सीटों पे रिव्यू की प्रक्रिया आ सकती है और कितने नाम कट सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक सिटिंग एमएलए के अधिकतर नाम कटे नहीं है, तो कितने नामों की संभावना है? जी देखिए, आधिकारिक रूप से तो जब आखिरी सूची राजस्थान के उम्मीदवारों की आएगी तभी इसका खुलासा हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी अंतिम सूची में जो रिप्लेस करते हैं उनके नामों का जाहिर करती है। अभी महज कयास है, अटकलें और बाकायदा पुनर्विचार हो रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन कौन कौन सी वो सीटें हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही। क्या वजह है कि वहाँ 2 बार हारे हुए या भारी अंतर से हारे हुए सिफारिश के आधार पर टिकट दी गई, क्या सर्वे रिपोर्ट को नकारते हुए उनको टिकट दी गई है, ये कुछ वजह हो सकती है। लेकिन ऐसी कितनी सीटें हैं, बगरुक से नाम आ रहा है, मालवीय नगर सीट का नाम आ रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है अभी इसकी कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं की। तब जब आखिरी सूची आएगी, लेकिन 4 से ज़्यादा उम्मीदवार रिप्लेस संभव नहीं है। आप मध्य प्रदेश में देखिए 230 में से सिर्फ 4 रिप्लेस हुए, राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो कह सकते हैं कि 2 या 3 नामों पर राजस्थान में उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। जब 5वीं या 6ठी जब भी आखिरी सूची आएगी तभी इस चीज़ का खुलासा होगा, वहाँ विरोध ज़्यादा है या कोई और वजह, सर्वे रिपोर्ट को साइडलाइन किया गया, उसके आधार पर टिकट का वितरण हुआ, ये वजह वो सामने यहाँ पर आ रही है। राजस्थान की बात करें खास तौर पर दिनेश जी, कि इससे पहले तमाम जो अन्य राज्य हैं उनकी बैठकें भी हुई, लेकिन राजस्थान में आलाकमान का एक जो एटीट्यूड है वो इस बार अलग देखने को मिल रहा है। अलग तरह से देखा जाए तो लगातार फीडबैक की बात की जा रही है, सर्वे की बात की जा रही है। खास तौर पर राहुल गांधी चाहते हैं कि प्राथमिकता जो है वो सर्वे को दी जाए। आपको लगता है कि जो 105 बची हुई सीटें हैं, क्या उनमें प्राथमिकता सर्वे को दी जाएगी और उसके आधार पर जो है उम्मीदवारों के चयन होंगे? जी देखिए, राजस्थान ही नहीं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल मुकाबला है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो आप लोकसभा के रण में उतरोगे तो कम से कम आपको 3 राज्यों में चुनाव जीतना होगा। ये हाईकमान और कांग्रेस पार्टी को बेहतर पता है, इसलिए कर्नाटक की जीत के बाद चुनाव को चेंज किया, रणनीति चेंज की। लेकिन राजस्थान के रण में आते ही ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई। कहाँ तक कहा जा रहा था सितंबर में टिकट दी जाएगी, आज से नॉमिनेशन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन सिर्फ 95 नामों का ऐलान हुआ, तो ये बातें अब हो चुकी है और बड़े बड़े दावे किए गए थे, चाहे प्रभारी हो कि सर्वे के आधार पर देंगे, विनेबिलिटी क्राइटेरिया होगा, लेकिन अभी तक 95 में उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो चीज़ें कहीं नहीं दिखी है। तो अब हाईकमान पूरी नज़र बनाए हुए, ऐसा नहीं है टिकट वितरण के राजस्थान स्टेट लीडर ही सब कुछ तय करे, पूरी निगरानी है, पूरा उनका सिस्टम है। कई एजेंसियों से सर्वे कराए गए, उनसे क्रॉस चेक किया गया, लेकिन टिकटों का वितरण 95 नामों का देखें तो कह सकते हैं अशोक गहलोत की पूरी तरह छाप रही। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें अब चाहते हैं कि रिवायल हो, उसमें रिव्यू हो,
क्योंकि अभी तक टिकटों में कोई क्रांतिकारी बदलाव सूचियां यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। सौरभ, आपको दिनेश डांगी जी ने बताया कि किस तरह से जो सीईसी की जी। बैठक में तमाम पहलुओं पे मंथन हुआ, उसमें आलाकमान ने एक बार फिर जो है अपने निर्देश दिए और कहा है कि जो पुरानी सीटें हैं उस पर रिव्यू होना चाहिए। उसके अलावा 70 से 75 सीटों पे केवल डिस्कशन हुआ है, लेकिन बची हुई सीटें जहां पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है वहां पर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से जो है बैठक करनी होगी, महामंथन करना होगा। और दूसरी बात, अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और खास तौर पर सोनिया गांधी की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं और ये आखिरी निर्देश होगा जिसमें अब राजस्थान के जो तमाम लीडर हैं, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, उन निर्देशों का उन्हें पालन करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लेकिन जो यहाँ बड़ा सवाल कनिका यही खड़ा हो रहा है कि अगर जिस तरह की रणनीति पे अभी कांग्रेस चल रही थी, 3 सूची आई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिले। अब जब 105 नाम बचे हैं और अब जब ये बात सामने आ रही है कि कुछ सीटों पर रिव्यू हो सकता है, तो मैंने सवाल किया था कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर रिव्यू होने की शुरुआत हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कई लोकसभा के जो नेता जिनका टिकट मिलना था नहीं मिल पाया, उनका विरोध शुरू हो जाए? उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सौरभ, अभी तक जो 95 सीटों की घोषणा हुई उसमें कहीं भी जो है अधिकतर जो है उभर के जो है विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर कुछ सीटों पे नामों के जो है नाम चेंज होते हैं या उन पे रिव्यू किया जाता है तो हमें ऐसी संभावनाएं लगती हैं कि उस पे कहीं ना कहीं विरोध आ सकता है, क्योंकि जिन लोगों को अभी कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं अगर उनके टिकट कटते हैं तो एक बार फिर से जो है उन कार्यकर्ताओं के जरिए जो है एक विरोध हो सकता है। लेकिन कितनी सीटें कटेंगे, क्योंकि दिनेश डांगी ने बताया कि लगभग जो है 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिसपे केवल नाम बदल सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के पास अधिकतर समय नहीं है, क्योंकि अभी 95 तो रिलीज हो गई लेकिन 105 पे ठीक है। अभी और अगली जो चौथी सूची है उसका कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, आज जो बैठक हुई है उसके बाद एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की संभावना है और वहीं सीईसी की बैठक की संभावना भी निकल के आ रही है कि दोबारा एक बार फिर से दिल्ली में महामंथन हो सकता है, स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की बैठक हो सकती है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं चौथी लिस्ट जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की जाएगी। लेकिन अभी तक ये कहना गलत होगा कि लिस्ट आ सकती है, क्योंकि अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, केवल अभी जो है डिस्कशन हुआ है। एक बार फिर से सीईसी होगी और उसके बाद ही जो है जो चौथी लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका।